चलिए, तो कल के वीडियो में हमने देखा कि हम टेंस में क्या कैसा कर रहे थे। अब याद रखना है हमको कि जब टेंस हम जनरली पढ़ते हैं, समझते हैं या सीखते हैं, तो टेंस में हम क्या क्या चीजें बोल सकते हैं। टेंस में हम बोल सकते हैं जैसे कि हमें अभी वर्तमान की आदतें बतानी है, वो हम बता देंगे। वर्तमान की आदतों के अलावा और क्या बता सकते हैं? वर्तमान की आदतों के अलावा हम उसमें बता सकते हैं कि कल हमने क्या किया, राइट, आगे हम क्या करेंगे। इनकम्प्लीट एक्शन होंगे तो कॉन्टिन्यूस में पहुंच जाएंगे, कंप्लीट एक्शन होंगे तो हम परफेक्ट में पहुंच जाएंगे। अगर कोई ऐसा इनकम्प्लीट एक्शन है जिसमें एक पार्शियल कंप्लीशन भी है, ठीक है, तो हम किस में पहुंचेंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में पहुंच जाएंगे। अब ये काफी नहीं होता, ये काफी नहीं होता है आप लोगों के लिए कि आप केवल टेंस से ही पूरी अंग्रेजी बोल सकें। ओके, उसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीजें आनी चाहिए। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनने टेंस के आगे भी सीखने का फैसला किया है। तो देखिए, ये हमारे पास एक चार्ट है जिसको हम बोलते हैं यूज्ड टू चार्ट। यूज्ड टू चार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, और अभी तक इंग्लिश वाले जितने भी इंग्लिश के वीडियोस बना रहे हैं लोग बाग, उनने ये कंप्लीट चार्ट नहीं डाली हुई है। तो इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा और किसी दिन मैं इसका कंप्लीट वीडियो डालते, मतलब संडे कंप्लीट वीडियो डालूंगा आप लोगों के लिए। ओके, चलिए, तो देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा है यूज्ड टू प्लस V1। इसका मीनिंग होता है ता था, ती थी, ते थे। अब ध्यान से समझिए, ता था, ती थी, ते थे होता क्या है। ता था, ती थी, ते थे, जब भी हम अपनी कोई पुरानी आदत के बारे में बताएंगे तो ता था, ती थी, ते थे उसके अंत में आएगा। जैसे हम कहें कि वह शराब पीता था, जैसे हम कहें कि वह क्रिकेट खेलता था। तो आप लोगों को दिमाग में ये रखना है कि ता था, ती थी, ते थे, जब भी आप लोगों को कोई ओल्ड हैबिट जो अब नहीं है उसको दर्शाना है, तो आप यूज टू का और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का उसमें यूज करेंगे। जैसे हम कहें ही यूज्ड टू ड्रिंक लिकर, ही यूज्ड टू ड्रिंक लिकर, वह शराब पीता था। वह क्रिकेट खेलता था, तो ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। मैं कहूं कि जब मैं 5 साल का था तो मैं इंग्लिश बोला करता था, तो मैं कैसे बोलूंगा? When I was 5 years old, I used to speak in English। बात समझे? दूसरी चीज देखिए तो आपको मिलेगा कि इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब आपको याद रखना है कि अबाउट टू की जगह पर आप चाहें तो टू भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो गोइंग टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन गोइंग टू लिखने के बाद आप कम और गो वर्ब का यूज उस सेंटेंस में नहीं करेंगे, नहीं तो गलत माना जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा थोड़ा सा। तो इज एम आर अबाउट टू का यूज आना करना है वाला है, वाली है, वाले हैं लिखा हुआ है। वाला है, वाली, वाले हम कब बोलते हैं? जब हमें कोई निकटतम भविष्य में काम करना होता है। जैसे मैं कुछ देर बाद कहीं जाने वाला हूँ, मंदिर जाने वाला हूँ, मैं कहूँ मैं मंदिर जाने वाला हूँ, तो देखिए वाला हूँ आ रहा है लास्ट में, तो हम क्या बोलेंगे? आई एम अबाउट टू गो टू टेम्पल, आई एम अबाउट टू गो टू टेम्पल। इसी चीज को पास्ट में बोलना है कि मैं कल कहीं जाने वाला था, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई वॉज अबाउट टू समवेयर, I was about to go to somewhere, I was about to go somewhere yesterday, right? ये चीज दिमाग में रखना है। इसके बाद बेटा देखिए, आप लोगों को हैज टू, हैव टू मिल जाता है, जिसका मतलब होता है ना है या पड़ता है। अब देखिए, ये सिचुएशनल यूज होता है इसका। जिस सिचुएशन में आप बात कर रहे हैं उस सिचुएशन में सामने वाला अगर इंग्लिश जानता है और आप उससे बातचीत कर रहे हो तो वो समझ जाएगा कि आपका मतलब पड़ता है कि ना है, किससे है। अगर ना है से है तो आप इंटेंशन, अपना इरादा व्यक्त कर रहे हो। जैसे मैं कहूँ कि मुझे एक कार खरीदनी है, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई हैव टू बाय अ कार, ठीक है। अब मैं कहूँ कि मुझे खाना पकाना पड़ता है, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई हैव टू कुक फूड। बात समझ में आई? तो ये सिचुएशनल होता है, इनमें इसमें ये दोनों अर्थ मिलते हैं। इज एम आर हैविंग टू प्लस V1 बहुत अच्छा एक पैटर्न फैट है इसका, इज एम आर और वाज वर्ब के साथ में। तो इज एम आर हैविंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना पढ़ रहा है। ना पढ़ रहा है का मतलब क्या है? ना पढ़ रहा है का मतलब है कि मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, उसे खाना खाना पड़ रहा है। मतलब कोई चीज मन में नहीं करने की है लेकिन फिर भी वो करनी पड़ रही है। तो आपको याद रखना है कि इज एम आर हैविंग टू प्रेजेंट के लिए और वाज वर हैविंग टू पास्ट के लिए आपको यूज करना है। जैसे मैं कहूं कि मुझे खाना पकाना पड़ रहा है, तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं बोलूंगा आई एम हैविंग टू कुक फूड। बात समझ में आई? अगर मैं वाज वर का यूज करके, हैविंग टू का यूज करके सेंटेंस बनाऊं तो मैं कैसे यूज करूंगा? इसमें इसका क्या होता है? न पढ़ रहा था, तो मैं कहूं कि मुझे वहां जाना पड़ रहा था, तो कैसे बोलेंगे? आई वॉज हैविंग टू गो देयर। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। अब हमने कहा हैड टू का यूज भी वैसे ही होता है जैसे हैज टू हैव टू का होता है। ये पास्ट में होता है तो इसमें ना था या पढ़ता था या पढ़ा, ये तीनों कंडीशन पैटर्न में आ जाती है। कैसे आ जाती है? सिचुएशन कैसे सेट होगी देखिए। जैसे मैंने कहा मुझे वहां पढ़ना पड़ा या मुझे वहां अंग्रेजी बोलनी पड़ी,
मुझे वहां अंग्रेजी बोलनी पड़ती थी, ठीक है, मुझे अंग्रेजी बोलनी थी, ये दिमाग में रखना है। जैसे मैं कहूँ मुझे खाना पकाना था तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैड टू कुक फूड, ठीक है, मुझे खाना पकाना पड़ता था तो आई हैड टू कुक फूड, ये हो गया। और मुझे वहां खाना पकाना पड़ा तो आई हैड टू कुक फूड देयर, ये आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए यहाँ पर आ गया ना ही पड़ेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है कि आपको कोई भी चीज जो नहीं करनी है तो आपको वो करनी पड़ेगी। तो जैसे मैं कहूँ कि तुम्हें खाना पकाना ही पड़ेगा, तुम्हें खाना पकाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के पैटर्न में आपको इसका यूज करना है हैव गॉट टू प्लस वी वन का। तो हैव गॉट टू प्लस वी वन का यूज कैसे करेंगे, आई हैव गॉट टू मेक वीडियोस, जैसे मुझे वीडियोस बनाने ही पड़ेंगी यूट्यूब पे अगर हिट होना है या कुछ भी होना है, ठीक है। तो ना ही पड़ेगा, जब स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन आ जाए तो आप हैज गॉट टू हैव गॉट टू का यूज करें। पास्ट में उसी चीज में हैड गॉट टू का यूज करें, ना ही पड़ा या पड़ता था, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं कि मुझे खाना पकाना ही पड़ा, मुझे खाना पकाना ही पड़ा, उसे यहाँ आना ही पड़ा, तो हम कैसे बोलेंगे, मुझे खाना पकाना ही पड़ा, तो आई हैड गॉट टू कुक फूड। सिंपल है बेटा, इंग्लिश आप याद रखिएगा, इसके बिना आप नहीं बोल पाओगे इंग्लिश, आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है ना। तो नोट डाउन करके रख लेंगे बच्चे सब लोग। तो हैड गॉट टू हो गया। कैन बेटा सकता, ये हमारे लिए एबिलिटी का काम भी करता है। कैन किस काम करता है, एबिलिटी शो करने का, परमिशन लेने का, परमिशन देने का, राइट, तीनों काम करते हैं। कैसे करता है, जैसे हम कहें कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो मैं कैसे बोलेंगे, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अब मैं मान लीजिए परमिशन लेता हूँ किसी से, कैन आई डू इट, कैन आई डू इट, यस यू कैन आई डू इट, नो यू कांट। तो ये पैटर्न चलते हैं। बस याद ही रखना है कि जब भी इससे रिक्वेस्ट की जाए तो रिक्वेस्ट कैसी होगी, फ्रेंडली। अब फ्रेंडली रिक्वेस्ट कैसी होती है, फ्रेंडली रिक्वेस्ट होती है जो कि हम दोस्तों से करते हैं, ठीक है ना, अपने से बड़ों से नहीं, किसी ऑफिस में जैसे अपने से बड़े होते हैं उनसे नहीं, राइट, स्कूल में टीचर से नहीं, ठीक। तो ये फ्रेंडली का मतलब हो जाता है यहाँ फॉर्मल से, ये फॉर्मल रिक्वेस्ट है, मतलब अपने दोस्तों या हम उम्र लोगों से आप करते हैं। जैसे हम किसी से मान लीजिए टेबल बड़ी है, नमक उस तरफ रखा हुआ है, तो हम कैसे बोलेंगे, कैन यू पास मी सम सॉल्ट। अब ये हो गई फ्रेंडली, हम फ्रेंड्स के साथ में यूज कर सकते हैं। मैडम सर के साथ में कैन की जगह मे का यूज किया करें, मे आई कम इन, मे आई गो देयर, लाइक दिस, ओके। चलिए, कुड का मतलब होता है सकता था या सका, ये पास्ट की एबिलिटी को बताएगा आपका। कैन कुड का क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म होता है, ठीक है। तो कुड कौन सा हुआ, पास्ट फॉर्म हुआ। तो कुड का यूज दिमाग में रखना है। जैसे मैं कहूं कि मैं अंग्रेजी बोल सकता था तो मैं कैसे बोलूंगा, आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई कुड स्पीक इंग्लिश। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर भी सकता था लिखा है, तो मैं उसको भी समझाता हूँ आपको। मैंने कहा कि कुड है प्लस V3, तो यहाँ सकता था लेकिन नहीं, सकता था लेकिन नहीं। मैं जैसे कहूँ कि मैं वहां खाना खा सकता था लेकिन मैंने खाना नहीं खाया, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई कुड हैव ईटन फूड देयर, आई कुड हैव ईटन फूड देयर बट आई डिडंट, बट आई डिडंट, मतलब मैंने नहीं खाया। शुड का यूज चाहिए के लिए होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। जो चाहिए के लिए यूज आप करते हैं तो तीन चीजें चाहिए के लिए यूज होती है इंग्लिश में, शुड होता है, ऑट टू होता है, मस्ट होता है। शुड का यूज आप जर्नल ड्यूटीज के लिए करते हो, एक जर्नल लाइफ स्टाइल में, जैसे हम कहें कि आई शुड गो देयर, आई शुड ईट नाउ, राइट, आई शुड टेक अ कप ऑफ टी, लाइक दिस। अब ऑट टू का मतलब क्या होता है, तो मोरल ड्यूटीज होती हैं, जैसे कि आपको हमारे नेशनल सॉन्ग की इज्जत करनी चाहिए, ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना। और क्या करना चाहिए, बोले हम अपने झंडे का, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना चाहिए, राइट। तो हम कैसे बोलेंगे, वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग, वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग, ये दिमाग में रखना है आपको। मस्ट का यूज बेटा किसी भी पर्सनलाइज पैटर्न के लिए करते हैं। पर्सनलाइज पैटर्न क्या होता है, पर्सनलाइज पैटर्न ये होता है कि जब पर्सनली किसी चीज के लिए कहो कि यू मस्ट डू इट, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, है ना, इट इज राइट फॉर यू, यू मस्ट डू इट, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। जब आपको कोई पर्सनली अपने तरफ से दबाव डाल के कोई बात कहे तो मस्ट का यूज वहां पे करते हैं। तो ये तीनों चाहिए के लिए यूज होता है भैया, ये दिमाग में रखिएगा। इसके बाद देखिए क्या आ जाता है, इसके बाद आ जाता है हमारा शुड हैव प्लस V3, चाहिए था, राइट। जैसे हम कहें तुम्हें खाना पकाना चाहिए था, तुम्हें खाना पकाना चाहिए था,
तुम्हें यहाँ कैम्ब्रिज कोचिंग इंस्टीट्यूशन में आना चाहिए था, ठीक है ना। तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे यू शुड हैव कुक्ड फूड, राइट। ये चीज दिमाग में रखेंगे। वुड लाइक टू, जब मन की इच्छाओं को व्यक्त करना होता है तो वुड लाइक टू का यूज होता है। एक पोलाइट पैटर्न में जब कोई बात बोली जाती है, जैसे आप किसी बड़े होटल में जाते हैं तो वहां पर वेटर आकर के पूछता है, क्या पूछता है, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर, बड़े तमीज से पूछता है। इधर के जैसे थोड़ी नहीं, ए नमक ले आओ, ये गड़बड़ हो जाता है, हैं? तो दिमाग में रखना है कि ये वुड लाइक टू का यूज जो होता है वो कहीं ना कहीं बहुत आदर रिस्पेक्ट को शो करने के लिए, हम पोलाइटनेस को, अपने विनम्रता को बताने के लिए करते हैं। जैसे मैं कहूँ आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गाना चाहूंगा, ये बिल्कुल भी क्रूर नहीं लगेगा सुनने में, समझे ना ये चीज। इसके बाद देखिए विल बी एबल टू, एबल शब्द बेटा जहां भी आ जाए आप समझ जाना कि ये कहीं ना कहीं कोई काम कर सकता है, राइट। एबल का मतलब एबिलिटी, उसी से बना हुआ है। तो आई विल बी एबल टू का यूज करेंगे हम सकेगा सकेगी सकेंगे में। तो आपको याद रखना है कि जैसे मैं कहूं कि मैं 90 दिनों के भीतर अंग्रेजी बोल सकूंगा, तो आई विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश विद इन 90 डेज। ओके, कैम्ब्रिज कोचिंग इंस्टीट्यूशन आइए या हमारा ऑनलाइन चैनल सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश जंक्शन, और इंग्लिश बोलना सीखिए। ओके, चलिए ये हो गया। विल हैव टू का मतलब क्या है, पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं, आप कभी भी किसी चीज में कंपल्सन को डाल दें, कंपल्सन का मतलब क्या होता है, कंपल्सन वर्ड बना है कंपेल से, कंपेल का मतलब क्या होता है, मजबूर, मजबूर करना किसी को, ठीक है। तो हम कंपल्सन क्या होगी, कंपल्सन होगी मजबूरी। तो जब आपको भविष्य की मजबूरी आपको बतानी हो तो आप यूज करेंगे विल हैव टू, पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगी, पड़ेंगे। जैसे मैं कहूँ कि मुझे वहां खाना पकाना पड़ेगा या मुझे वहां जाना पड़ेगा, भविष्य में मतलब मुझे ऐसा करना पड़ेगा, तो मैं क्या बोलूंगा, I will have to go there, I will have to eat food, I will have to cook food, I will have to speak in English, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। ये बात हो गई। इसके बाद देखो बेटा ये आ गया हमारे पास मे हैव टू एंड माइट हैव टू। इससे पहले एक चीज समझ लीजिए, मैं आपको बता दूं मे और माइट में होता क्या है। मे का यूज मोर पॉसिबिलिटी के लिए होता है, जबकि माइट का यूज लेस पॉसिबिलिटी के लिए होता है, ठीक है। यहाँ दो एग्जाम्पल मैंने लिखे, इट ब्लैंक रेन टुनाइट। अगर इस पानी की बरसने की संभावना आपको ज्यादा लग रही है तो आप मे का यूज करेंगे, कम लग रही है तो आप माइट का यूज करेंगे। अब देखिए हमने जैसे कहा कि मे हैव टू पढ़ सकता है और माइट हैव टू पढ़ सकता था दोनों प्रेजेंट का ही पैटर्न है, ठीक है, उसके मीनिंग में मत जाइए। अब मैं आपको एक इमेजिन करवाता हूँ सिचुएशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी के घर में काम करने वाले लगे हुए हैं, है ना, भाई साहब लोग हैं, बहन जी लोग जो भी हैं, है ना, लगे हुए हैं। तो आपने कहा कि यार मेरे घर में आज बाई नहीं आई, लगता है मुझे आज बर्तन मांजने पड़ सकते हैं, मुझे आज बर्तन मांजने पड़ सकते हैं। तो हम कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, आई मे हैव टू क्लीन यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स का मतलब भी बर्तन होते हैं, डिशेस का मतलब भी बर्तन होते हैं, दो में से कोई भी यूज कर सकते हो आप। तो आई मे हैव टू क्लीन यूटेंसिल्स, राइट। अगर आपने देखा कि ऐसे उठ के आ रही है भाई तो आ रही है सामने, तो आप क्या बोलोगे, आई माइट हैव टू क्लीन यूटेंसिल्स। क्यों, क्या हो जाएगा उसका मतलब, मुझे बर्तन मांजने पड़ सकते थे, तो पॉसिबिलिटी लेस हो गई, बात समझे। तो मे जब भी यूज करेंगे तो मोर पॉसिबिलिटी के लिए, और माइट का यूज लेस पॉसिबिलिटी के लिए। ओके, सेम वही ये है, जैसे माइट प्लस V1 शायद था होगा, जैसे हम अंदाजा लगाएं शायद वह खाना पकाता होगा वहां पर, शायद वह वहां पर खाना पकाता होगा, तो ही माइट कुक फूड एट देयर, ही माइट कुक फूड एट देयर, ठीक है। अब मैं अगर थोड़ा सा, आप याद रखिएगा इसकी जगह मे का यूज भी कर सकते हैं, संभावना बढ़ाना है, ठीक है, यार मुझे तो लगता है कि वो वहां खाना पकाता होगा, राइट। तो हम कैसे बोल देंगे, ही मे कुक फूड एट देयर, बात समझे ये चीज। अब माइट बी का अगर आप दिमाग में रख लेंगे तो माइट बी में देखिए ING फॉर्म शायद रहा होगा, ठीक है। तो इसी का कॉन्टिन्यूअस में यूज कर लीजिए, जैसे हम कहें कि शायद वह आ रहा होगा, तो अगर संभावना ज्यादा है कि वो आ रहा होगा तो ही मे बी कमिंग, ही मे बी कमिंग, अगर नहीं है तो ही माइट बी कमिंग, ठीक है। अब कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, आप इधर बैठे बैठे अटकलें लगा रहे हैं कि यार ऐसा काम कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है ना, वो उसने एक लेटर लिख दिया होगा, है ना, उसने मेरा काम कर दिया होगा, तो हम क्या बोलेंगे, ही माइट हैव कुक्ड फूड, ही माइट हैव
written letter, he might have sent the letter। बात समझे? इसका मतलब होता है शायद चुका हुआ, चुकी होगी, चुके होंगे। तो ये है पूरी आपकी यूज टू टेबल। आपको जो जो समझाया है 4-5 बार रिवाइज करें इस वीडियो के माध्यम से और हमें बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप यस का कमेंट करें या अपने जो भी सुंदर विचार हैं वो प्रस्तुत करें। सो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो गुड नाइट।